आजकल जब कोई भी अर्निंग स्टार्ट करता है, कोई जॉब में, बिजनेस में, और जब थोड़े बहुत पैसे आना शुरू होते हैं, तो सबसे पहले मन में एक ही सवाल आता है कि फ्यूचर के लिए इसे कैसे इन्वेस्ट करूं। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं मार्केट में। कोई कहता है कि LIC, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, या फिर अगर थोड़ी अच्छी अमाउंट है तो आप गोल्ड या प्रॉपर्टी में जाएं। अब ये सारी चीजें समझने की बात है कि उस व्यक्ति को कितना कहाँ पर खर्च करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। और अगर प्रॉपर्टी की आज हम बात करें तो इस वक्त हमारे साथ अवनीश जी हैं। थैंक यू। जी, ये प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं। और सर, आज हम सर से ये जानेंगे कि अगर आपको एक प्रॉपर्टी खरीदनी है तो क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करनी है तो प्रॉपर्टी एक बेटर ऑप्शन क्यों है। जयपुर की अगर लोकेलिटी में बात करें तो कहाँ आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है। और एंड तक वीडियो के बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में एक ऑफर आप सर आपको देंगे, जिसमें आप बहुत अच्छे डिस्काउंट्स, और साथ ही साथ अगर कंपेयर करें पूरे जयपुर में तो वो ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो सर, सबसे पहले बात करें कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे शेयर्स हो, गोल्ड हो या प्रॉपर्टी हो, कोई भी हो, तो प्रॉपर्टी बेटर ऑप्शन क्यों है। देखिए मैम, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग का मतलब होता है सिक्योरिटी, हैप्पीनेस। और उसके बाद जब भी आपको किसी चीज की जरूरत हो तो वो आपके लिए कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है कि हाँ, मैं हूं ना। जी। तो बेसिकली जैसे आपने अभी खुद आपने बताया कि इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर्स हो सकते हैं। अब मेरा मानना है शेयर्स जो होते हैं वो बेसिकली ट्रेडिंग के लिए होते हैं, और उससे आपको हैप्पीनेस नहीं आती। ठीक है ना। उसका कारण आप मल्टीपल फेजेस के अंदर उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ा चंक उठा के एक जगह रख देते हैं क्योंकि लालच आता है और आप बेचते हो। सबसे बड़ी बात है, पुराने टाइम की बात मैं नहीं करता, लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो 5 दिन में उसके फंडामेंटल्स, उसके टेक्निकल सब बिगड़ जाते हैं। 5 दिन पहले 15% डाउन हो जाता है, 10% गिर जाता है, 5 दिन बाद वापस एकदम से उठ जाता है। जी। क्योंकि सब कुछ बनावटी होने लग गया। बेसिकली सारा कुछ एक टाई पहना हुआ टीवी पे आदमी आता है, वो बड़े घबराए हुए अंदाज में बोलता है, पैनिक करता है आपको कि ये शेयर खत्म होने वाला है, और प्राइस टूट जाती है। और फिर पता लगता है कि वही कंपनी है उसको आपसे बिकवा रही है, और वो कंपनी परचेज कर रही है और 5 दिन बाद उसको बढ़ा देती है। तो बेसिकली जो फेथ है वो नहीं आ पाता। सेकंड, अगर मैं बात करूं गोल्ड की, तो डेफिनेटली गोल्ड अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि आप उसके अंदर एक लिमिटेड पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। उसको आप दुनिया को दिखा नहीं सकते, क्योंकि आज आपको सिक्योरिटी के साथ साथ एक चीज चाहिए होती है, दुनिया को मालूम पड़े कि मेरी इस समय वस्तुस्थिति, मेरा स्टेटस क्या है। बिल्कुल। गोल्ड में कहीं भी नजर नहीं आता। सेकंड, जो सबसे मेन, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी एक तो आपको हैप्पीनेस देती है, केवल आपको नहीं देती, आपके पूरे परिवार को, आपके मिलने वालों को हैप्पीनेस देती है। कई बार तो हम देखते हैं कि अच्छे रिश्ते भी, प्रॉपर्टी, अगर आपके पास अच्छा मकान घर का नहीं हो तो अच्छे रिश्ते भी नहीं हो पाते। जी। प्रॉपर्टी पे आप कभी भी लोन ले सकते हो। प्रॉपर्टी एक लंबे टाइम के इन्वेस्टमेंट के लिए, जहां पर बगैर कुछ किए हुए, बगैर दिमाग लगाए हुए, बाकी सब चीजों में दिमाग लगाना पड़ता है, ये अपने आप दिन दूनी रात चुगनी तरीके से बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कंपाउंडिंग जो मेथड है वो काम करता है। जी। और सर, अगर आपने सब पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया है कि प्रॉपर्टी क्यों इतना बेटर ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए एज कम्पेयर टू अदर टू, हाँ, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ या कोई भी ऑडियंस जो हमारी देख रही है, हाँ। उसे इन्वेस्ट करना है, तो प्रॉपर्टी बेटर कैसे है, कौन सी लोकेशन है, प्लेस है, या फिर क्या चीजें ऐसी देखनी चाहिए उस प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट से पहले। बेसिकली आपका मतलब प्रो कौन से मतलब। बिल्कुल। देखिए, इसके अंदर अच्छाइयाँ तो सारी भरी पड़ी है, इसके अंदर बुराइयाँ तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। लेकिन पर्टिकुलर फिर भी काफ़ी सारे लोग हैं वो फंस जाते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। और जैसा हम लोग जानते हैं, आज इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो झगड़े होते हैं, जो कोर्ट केसेस होते हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर ही होते हैं। उसका रीज़न है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हर जना सस्ते के लालच में फंसता है। अपने पूरी जिंदगी भर की मेहनत की जो कमाई है वो किसी और के दिमाग पर इन्वेस्ट कर देता है। जी। वो इतनी भी जहमत नहीं उठाता कि मैं पर्टिकुलर उस जगह पर जाके आसपास के लोगों से मिलूं, जगह पर जाके खड़े होकर देखूं, एक दूसरी जगह रेटों के बारे में मालूम करूं। इवन इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है, लोग सोसाइटी पट्टे की जमीनों में फंस जाते हैं, सस्ते के लालच में बेघर हो जाते हैं। जी। आज आप सस्ते के लालच में कोई जगह खरीदते हो, पता लगता है 2 साल बाद तक आप जाते नहीं हो, उसके बाद किसी और ने वहां पे बाउंड्री बना रखी है, कोई वहां पर फर्जी पट्टे हैं, किसी में डबल पट्टे की शिकायत है।
और सबसे बड़ी बात है, जिस लैंड का यूज ही चेंज नहीं हुआ, जिसके नदी नाले की जमीन हो सकती है, भूमि चरवाह की जमीन हो सकती है, बिरानी हो सकती है, मंदिर माफी की जमीन हो सकती है, ग्रीन बेल्ट हो सकती है, उस पे कोई भी कॉलोनी काट कर बगैर किसी एम्यूनिटीज फैसिलिटीज के वो बसाता है और उसके बाद चला जाता है। बाद में वहाँ सभी तरह की प्रॉब्लम, चाहे वो पानी से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड हो, जी। इवन रोड हो, सीवरेज हो, सबकी प्रॉब्लम आती है और वो वहां पर फंस जाता है। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से आपको तीन चार पांच चीजें देख लेनी चाहिए, उसके बाद यू नेवर रिग्रेट कि मैंने गलती से गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। बिल्कुल। सबसे पहले व्हेन यू वांट टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, सबसे पहले आप सिटी का जो भी आपका मास्टर प्लान होता है उसको देखना ही चाहिए, जी। जिससे आपको आइडिया आता है कि फ्यूचर में पूरा सिटी आपकी जो है ग्रोथ कहाँ करेगी। उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे देखिए आप एक कोई मकान बनाते हो तो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि वहां पर बाथरूम कहाँ होगा, बिल्कुल। आपका रूम कहाँ होगा, ड्राइंग रूम कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा। सेम उसी तरीके से जब सिटी का मास्टर प्लान बनता है तो वो डिसाइड करते हैं रेलवे स्टेशन कहाँ है, एयरपोर्ट कहाँ है, रिंग रोड कहाँ है, मेट्रो कहाँ है। सबसे इम्पोर्टेंट जो रोड रेट जो चीज होती है वो होती है सेक्टर रोड्स, जो बैकबोन मानी जाती है बिल्कुल। कि एक रोड कहाँ से शुरू होके कहाँ खत्म होती है, तो उसकी जो कनेक्टिविटी है उसका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो फर्स्ट आपको मास्टर प्लान देखना चाहिए। उसके बाद जब भी आप इन्वेस्ट करो 5 साल बाद के लिए करो, जिस समय चीजें सस्ती हो, जहां पर भी ग्रोइंग सिचुएशन हो, मतलब डेवलपिंग एरिया में इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आप कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करोगे। लेकिन अमूमन लोग गलतियां क्या करते हैं कि वो ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर लोग बेचकर जब निकल रहे होते हैं वो उस समय उसके अंदर एंट्री चाहते हैं, तो वहां पर अल्टीमेटली फिर वो भगवान को दोष देते हैं कि मेरे साथ गलत क्यों हुआ। सेकंड अगर मैं बात करूं तो एक तो जैसे आपका सोसाइटी पट्टे में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जेडीए अप्रूव्ड जगह होनी चाहिए, लोनेबल जरूर होनी चाहिए, जी। क्योंकि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो फ्यूचर के लिए कर रहे हो, फ्यूचर में जब उसकी रेट बढ़ेगी तो हर जने को लोन की रिक्वायरमेंट रहती है। हम्म। फ्री होल्ड पट्टा होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करें कि कभी भी 30 फीट चौड़ी रोड पर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हमेशा जब भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें मिनिमम 40 फीट चौड़ी या उससे ज्यादा चौड़ी रोड्स हो वहीं पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि 30 फीट रोड पे केवल और केवल आप G+2 ग्राउंड+2 का ही निर्माण कर सकते हो। उसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं कि आपको, मतलब जैसे ही आप रजिस्ट्री कराते हैं, काफी लोगों का मानना होता है कि रजिस्ट्री कराने के बाद में प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है। ऐसा नहीं होता। रजिस्ट्री के बाद में आपको नाम ट्रांसफर वगैरह कराना करवाना होता है, पड़ता जो भी अथॉरिटी है। जैसे मैं जयपुर की बात करूं तो जेडीए, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक उसी तरीके से। तो ये कुछ चीजें अगर आप सावधानियां रखो और स्पेशली आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। नेकटॉप के ऊपर के हिस्सा, जो हिस्सा है दिमाग, यानी वहां से आप मेहनत करते हो, और नेकटॉप से नीचे के ऊपर आप मजदूरी करते हो। तो अकॉर्डिंग टू मी जिस दिन आप दिमाग का हिस्सा यूज करने लग जाओगे यानी मेहनत करोगे, आप काफी अर्न करोगे। है। बिल्कुल। सर आपने शुरुआती क्वेश्चन के आंसर में जिक्र किया था शेयर मार्केट के अप्स एंड डाउन्स का। हाँ हाँ। क्या प्रॉपर्टी के मार्केट में भी कोविड के बाद से ऐसा कोई फ्लक्चुएशन या ऐसा कोई ग्राफ चेंजेस आया है और फ्यूचर में वो भी हो सकता है? देखिए मैडम, ये एक्चुअली साइकिल चलती है। कभी कोई साइकिल जो यूं जब चलती है तो एक टाइम ऊपर भी रहता है और एक टाइम नीचे की साइड भी रहता है। तो यहाँ पर चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, या कोई भी चीज हो, इस समय सिचुएशन ये होती है कि अप के ऊपर आप बेचकर निकलो और डाउन के ऊपर आप खरीदो। मतलब हिम्मत मत तोड़ो। जिस समय आपकी प्रॉपर्टी की रेट अगर घट रही है तो अकेले आपकी रेट नहीं घट रही है, दुनिया की भी रेटें घट रही है। जी। तो आपकी चीज को शफल कर दो। तो ये तो है एक स्मार्ट प्लानिंग। और अदरवाइज तो देखिए, रोने वालों के लिए कोई भी चीज कम नहीं होती, और जिनके पास अपॉर्चुनिटी है वो उसके अंदर हर छोटी छोटी चीजों में से भी बड़ा निकाल लेते हैं। तो जहां तक मैं बात करूं, कोविड से पहले काफी ज्यादा, पर्टिकुलर कोविड हमने देखा है, तो कोविड में सब कुछ बर्बाद हो गया था, तबाह हो गया था। मैं प्रॉपर्टी की क्या बात करूं, लोगों के परिवार ही उजड़ गया था। बिल्कुल। लेकिन कोविड के बाद अगर मैं बात करूं तो कम से कम डबल, ट्रिपल, इवन 4 गुना तक रेटें बढ़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं जाके हो सकता है, लोगों का कहना है कि प्रॉपर्टी मार्केट रुकेगा, लेकिन मेरा मानना है प्रॉपर्टी मार्केट कभी भी नहीं रुकेगा, क्योंकि एक ना एक दिन प्रॉपर्टी और इंसान का
ऊपर जाना तय है। कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए रुक सकता है, लेकिन वो हमेशा बर्बाद नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी का निर्माण नहीं होता। और इस धरती के ऊपर यानी इस अर्थ पे सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट अर्थ ही है। और नाउ दिस इज द टाइम जब हम जो ऑफर के बारे में बात कर रहे थे वीडियो के स्टार्टिंग में, सर से वो ऑफर जानेंगे। सर, क्या ऐसा ऑफर है कि आप ओपनली चैलेंज दे रहे हैं कि पूरे जयपुर में उससे अच्छा कोई ऑफर नहीं है, और अगर होता है तो क्या कंपनसेट करेंगे आप? देखिए, ऑफर की बात करूं, हमारे दो तरह के ऑफर थे। एक अनफॉर्चुनेटली वो टाइम निकल गया। हम लोगों का एक चैनल है एवीएम प्रॉपर्टी करके, आप भी यूट्यूब के ऊपर उसको सर्च कर सकते जी, हैं हम एवीएम डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी में के भी नाम उसके से। लिंक डालेंगे। तो उस पे काफी सारे वीडियोस हैं, जिसके अंदर हम लोग केवल प्रॉपर्टी की ही बात करते हैं। लाइक आप बिना पैसे आप बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, किराए का मकान अच्छा है या खुद का मकान अच्छा है, और काफी सारी चीजें हैं कि प्रॉपर्टी लेने से पहले क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। वहीं हम एक ग्रीन सिटी सेल्स के बारे में भी बात करते हैं। तो पहला जो आप ऑफर बोल रहे हैं, उसके अंदर हम लोगों ने एक दिवाली धमाका करके ऑफर दिया था, जिसके अंदर हमने बोला था कि एक ग्रीन सिटी सेज करके है अजमेर रोड पर जगह, जहां पर 25 से 30 हजार रुपए गज के अंदर केवल जेडी अप्रूव्ड, लोनेबल, फ्री होल्ड पट्टे वाली, 75% ओपन एरिया वाली 6400 बीघा की एक पूरा लैंड पार्सल है, जिसके माँ बाप खुद जेडीए। इन केस आप वहां पर कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, वहां पर आज की डेट में 25 से 30 हजार की रेट है। मान लीजिए लेट से आपने मुझसे 30 हजार रुपए के अंदर कोई प्रॉपर्टी परचेज करी, और आपको लगता है कि अगले 3 साल के अंदर प्रॉपर्टी मार्केट पूरी तरीके से क्रैश होने वाला है, तो मैंने आपको एक ऑफर दिया था कि अगले 3 साल में अगर वो 30 हजार घट के 15 हजार रुपए भी रह जाते हैं, आप वो प्रॉपर्टी वापस मुझे दे जाइए और आधी रात को अपने 30 हजार रुपए वापस ले जाइए। सेकेंड, जितने टाइम आपने रुपए इन्वेस्ट किए, 10.25% का आप इंटरेस्ट भी ले जाइए। Okay. केवल 25% पैसा देकर आप उसके ऊपर बाउंड्री कंस्ट्रक्ट करवा सकते हो। कंस्ट्रक्शन पूरा मकान का कराने पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स थे, और इस 70% इमीडिएटली ऑन द टेबल आपको लोन प्रोवाइड हो रहा था। खैर, ये जो था हमारा नवरात्रा और दिवाली के बीच में लगभग 1.5 से 2 महीने का ऑफर था। अनफॉर्चुनेटली वो खत्म हो गया, लेकिन हाँ, अभी हम लोगों ने एक चैलेंज दिया हुआ है मार्केट में, वो काफी इंटरेस्टिंग है और वो आज भी ओपन है। तो उसके लिए चाहे ये वीडियो कोई भी जना देख रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर हो, कंसल्टेंट हो, प्रॉपर्टी एडवाइजर हो, जी। इवन मैं तो कहता हूँ कोई इन्वेस्टर भी हो, तो वो सब कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार उसको दोहरा देता हूँ कि इंडिया का सबसे बड़ा जो स्टेट है वो राजस्थान है। राजस्थान का सिरमौर जयपुर है। पहले यहाँ पर गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं थी, तो रोज सांप सीढ़ी का गेम चलता था। जी। सेंट्रल में अलग गवर्नमेंट, स्टेट में अलग गवर्नमेंट, बजट रुकते थे। लेकिन फॉर्चुनेटली सारी जगह अब सब कुछ अच्छा हो गया। पांचों स्टेट जो आसपास की हैं, चाहे एमपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और आपका गुजरात, सभी जगह बीजेपी गवर्नमेंट आ गई। सेंट्रल में भी गवर्नमेंट है, और जयपुर की प्राइजेस जो हैं वो काफी ज्यादा अंडर वैल्यू है। ओके। ठीक है, आज किसी को भी शाही शादी करनी है या सबसे ज्यादा 5 स्टार होटल्स वगैरह जयपुर में है। जो नया कुछ भी डेवलपमेंट आ रहा है, चाहे वो ई हाईवे हो, चाहे वो हाइपर लूप हो, चाहे मतलब जेवर का हमको साथ मिल रहा है, तो सब कुछ जयपुर में आ रहा है। तो यहाँ पर जो रामबाग सर्किल हो या आपके एमआई रोड पे पुलिस हेडक्वार्टर, आप सीधे जाते हो बगैर कहीं भी कट लिए हुए, वहां पर एक ग्रीन सिटी सेल्स है। ओके। ठीक है, वहां पर आज की रेट में जो रेट्स हैं वो 25 से 30 हजार रुपए गज के अंदर है। अगर आपके पास में, आपके ध्यान में कोई भी ऐसी जगह हो पूरे राजस्थान में जहां की रेट 40 हजार रुपए की भी हो, जेडी अप्रूव्ड हो, फ्री होल्ड पट्टे वाली हो, लोनेबल हो, इसके अलावा मैं बात जो भी करूंगा वो केवल और केवल 40 फीट या उससे ऊपर जो चौड़ी रोडें हैं उसकी बात करूंगा। ओके। अगर ऐसी कोई भी जगह पर इस 25 से 30 हजार रुपए वाली जो ग्रीन सिटी सेज है उससे ज्यादा एमिनिटीज हो, तो मैं आपको अभी चैलेंज वापस दे रहा हूं कि घर बैठे 10 हजार रुपए में आपको पहुंचाने आऊंगा। कुछ जानने के लिए मैं आपको बतला देता हूं ग्रीन सिटी क्या है। सबसे पहले ये किसी प्राइवेट कॉलोनाइजर की कॉलोनी नहीं है, 40, 50, 100, 200 बीघा की कॉलोनी नहीं है। 6464 बीघा की सिंगल कॉलोनी है, जिसको खुद गवर्नमेंट ने 13 गांवों को खाली करा के
एक्वायर किया है और जेडीए खुद उसका माँ बाप। जी 6400 बीघा में आपको बतलाऊं, अगर मैं पूरी जयपुर की वोल सिटी की बात करूं, जिसको हम परकोटा बोलते हैं, चार दीवारी बोलते हैं, चांदपोल गेट से लेके सूरजपोल मंडी, और अगर मैं बात करूं सांगानेरी गेट से लेके ध्रुव गेट या जोरावर गेट, ये भी केवल 2900 बीघा है। उससे भी डबल से भी ज्यादा बड़ी, इतनी बड़ी कॉलोनी जहां पर 9000 रेजिडेंशियल और 4000 कमर्शियल, यानी 13000 प्लॉट्स हैं, वो भी एवरेज साइज 700 गज के, ठीक है। उस जगह पर जहां पर 75% ओपन एरिया है, उसका पर्टिकुलर एक छोटा सा ब्लॉक है, पालड़ी परसा करके ब्लॉक ई, ओके ठीक है। उसके अंदर 75% ओपन एरिया है, हर आधा किलोमीटर के ऊपर एक पार्क है, हर आधा किलोमीटर पे 100 फीट या उससे ज्यादा चौड़ी रोड्स हैं, 95% जो रोड्स हैं वो 40 फीट या उससे ऊपर है, ठीक है। अगर कोई पार्क है, कोई स्कूल है, तो वो 5000 गज से नीचे के कोई साइजेस नहीं। पूरे 6400 बीघा में एक भी किसानी खेती की जमीन नहीं। इसके बाद सबसे बड़ी बात, जहां कोई भी नॉर्मल कॉलोनाइजर को परमिशन होती है कि साहब मैक्स टू मैक्स आप 2 से 6% तक कमर्शियल प्लॉट काट सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है, फ्यूचर फास्ट आरओआई चाहिए, तो उसके लिए सबसे जरूरी जो चीज होती है वो होती है कमर्शियल होना। आज यहाँ पर 2 से 6% की जगह 30% प्लस के कमर्शियल प्लॉट्स हैं, जो फ्यूचर के ग्रोथ के हिसाब से सबसे बेटर है। मतलब 2100 रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर 1100 कमर्शियल प्लॉट्स का जंक्शन है। अच्छा, इसके अलावा आपको एक क्या चाहिए फ्यूचर के लिए? आप अगर देखते हो, आपकी फैमिली खुश रहनी चाहिए, बच्चों का मतलब एजुकेशन, हेल्थ रिगार्डिंग चीजें चाहिए। सबसे अच्छे जो भी स्कूल्स हैं, चाहे मैं स्टेप बाय स्टेप जयश्री पेड़ीवाल बोलूं, निर्जा मोदी बोलूं, सेंट जेवियर्स बोलूं, माहेश्वरी स्कूल बोलूं, डीपीएस बोलूं, या आपका क्या कहते हैं मणिपाल यूनिवर्सिटी वगैरह, कुछ भी बोलूं, सब उसके सराउंडिंग है। जो भी बेस्ट बिल्डर्स है, चाहे वो मणिपाल हो, आशियाना हो, महिंद्रा हो, खुद आपका जो भी, सबके सब वहीं पर है। तो इतनी सारी चीजों के बाद में अगर आपको लगता है कि आपकी कोई भी जगह जो 40,000 की रेट वाली भी हो, अगर आप उससे इसको कंपेयर करके बतला दें कि उससे ज्यादा एम्यूनिटीज आपकी फेवरेट कॉलोनी में है, या आपने खुद ने काटी हुई है, तो आप मुझे बतलाइए और मैं इमीडिएटली आपको 10,000 रुपए का इनाम देता हूँ। बिल्कुल। तो ये सारी डिटेल्स आपको समझ में आई हो, और अगर नहीं भी आई हो तो सर का चैनल का डिस्क्रिप्शन हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, लिंक सारी मेरा अवेलेबल चैनल होगी। नहीं है बेसिकली, मैं वहां पर जाके, जैसे आज आपके साथ आया हूँ, जी ठीक उसी तरीके से वहां पर काफी सारे बेसिकली प्रॉपर्टी रिलेटेड ही इंटरव्यूज बिल्कुल होते सर, हैं। लेकिन यही हुआ ना कि आप वहां पर है तो हाँ, आपका ही है वो। तो एवीएम प्रॉपर्टी के एवीएम नाम से प्रॉपर्टी है। का आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और भी डिटेल्स ऐसी देखनी हो तो आप चैनल विजिट कीजिए, वीडियोस देखिए, और भी अगर कोई डाउट होता है तो आपको और भी कांटेक्ट नंबर और कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी जाएंगी। और अगर ये वीडियो कैसा लगा हो इसके बारे में आपको बताना है तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय दीजिएगा। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।